दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर। और बिगेस्ट ब्लंडर के बाद फिर सारा जो ट्रेल हिस्ट्री है वो उन्हीं से ट्रेस होती है कि एनआरओ उसी का शाखसाना एंड में हुआ। उसके बाद जिस तरह हर जर्नल के आने के बाद कनकॉक्टेड किस्म के जराइम बनते हैं जिसमें फांसी की सज़ा होती है, क्योंकि अगर जिंदा छोड़ दें फिर नवाज शरीफ जैसा गले आ जाता है, तो उस पर भी उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज लगा के हाईजैकिंग, जबकि हाईजैकिंग एयर में नहीं, एयर में होती है, नीचे नहीं होती। बहरहाल पूरा एयर में ही थी, उनको इंडिया लेके जा रहे थे। नहीं मतलब नहीं तो अब उसकी तो वो आ गई ना, सारी रिकॉर्डिंग्स भी आ गई कि इंडिया का ऑप्शन कभी था ही नहीं, क्योंकि हमारे ये तो जुमले मातरजा जनरल बैठे हुए थे, जुमले मातरजा था। इसमें तो ये कि 4 कोर कमांडर्स ने आके सब घेर लिया, मामला खत्म हो गया। और उसके बाद से देखिए 4 साल में ये सारे इंस्टीट्यूशन ढह नहीं है। जहाँ तक कासिम की बात, नो ब्रीफ फॉर पीपल्स पार्टी, करप्शन, ये बिल्कुल। आज सब बात कर रहे हैं कि जिसकी डर नेशनलिटी हो उसे तो मेंबर भी ना बनाओ। शौकत अजीज, और आज से नहीं, इससे भी पीछे चले ये तो आर्टिकल 63C हमारे उसका आइन का जो है, वैसे ये ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया है। बिसाइड्स दैट उससे पहले भी बोगरा वाज एम्बेसडर एंड अमेरिकन नेशनल, उसे बुला के प्राइम मिनिस्टर बनाया था। आपकी हिस्ट्री इतनी चाहिए। मोइन कुरैशी और शौकत अजीज, जिनके शनाख्ती कार्ड हलफ लेने के बाद बने, कितने बिलियन बना के गया है वो। तो ये नहीं कि 4 साल में सब कुछ ढह गया है। ये मैं आपको एक जरा सा रिमाइंड करा दूं कि शौकत थानवी की स्वदेशी रेल, जी स्वदेशी रेल, ये 55 में जब अंग्रेज गया है, जब से ये सिलसिला शुरू हो गया कि वो इंजन का कोयला लेने गया हुआ है। तो वो स्वदेशी रेल आते आते आज इस हैसियत में पहुंच गई। ये 4 साल में नहीं है, इसमें 50 अय्यूब खां से 54 से लेके टिल मुशर्रफ साहब तक, और अब ये 4 साल की हुकूमत रीनेसेंट डेमोक्रेसी जो 64 साल पहले से हमें सीख लेनी चाहिए थी, इस सीखते हुए में ये खराबियां थोड़ी और पैदा हो गई। मगर इसके ऊपर ये अच्छी बात है जनरल साहब की कि वो रिकॉग्नाइज करते हुए डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। दिस इज अ जर्नल रीबॉर्न डेमोक्रेसी। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था, किसी ने जर्नलिस्ट से ही पूछा था कि लगता है कि आपकी इस वक्त प्रेजेंट आर्मी की जो क़यादत है उससे, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई। मतलब ये जो इतने सारे अकाउंट्स जो अखबारों में डिटेल्स आ गई, इतने मिलियन यहाँ पड़े, इतने मिलियन, देखें इतने मिलियन कहाँ से आ गए। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन चौधरी निसार साहब ने एक जाकर टैक्स रिटर्न्स कहाँ से क्लैंडस्टाइन तरीके से निकालने की कोशिश की है। देयर इज नथिंग। दुबई में जाता हूँ, सिंपल एक अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं, ठीक है। आप इनके कम्युलेटेड वेल्थ देखें, सिंपल नहीं है वैसे, वो बुर्ज के एरिया में मैंने भी दूर से देखा है। नहीं, बिल्कुल सिंपल है, मैं देख के आया हूँ। मैं इट्स अ 3 बेडरूम अपार्टमेंट, ठीक है। विलास में वहाँ पे रहते हैं। इनके जाके पैलेसेस देखें इंग्लैंड में, और कहाँ जाके देखें, आपको फिर पता चलता है कि इनके पास। नहीं, हम इनको तो डिफेंड नहीं कर रहे, मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल हम डिफेंड नहीं कर रहे। मैं आपको, उनके सर्टन फ्रेंड्स हैं जो उनको ये जो भी फंड करते हैं, ये छोटे जो हम जलसे कर रहे हैं, ये मुझे पता है। इसमें तो बहुत बड़ी फंडिंग हुई है। इतनी फंडिंग नहीं, क्योंकि मैं था उस जलसे में। वो जो आपने टीवी पे देखा है उनके अकाउंट्स, वो तो बहुत ज्यादा है, अनबिलीवेबल। मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट एट ऑल यही। और ये सारी चीजें जब उन्होंने अनाउंस किया, उनका जलसा हुआ, तो ये प्लान चीजें होती हैं पॉलिटिकल तरीके में, कि उसी वक्त आज से 2 साल पहले क्यों नहीं निकाली, मगर आज से 1.5 साल पहले क्यों नहीं निकाली। जहन में आ रही है, एक चीज जहन में आ रही है कि अभी जनरल साहब पाकिस्तान नेशनल है ना, उन्होंने बाहर की तो नेशनलिटी नहीं ली। किसी किस्म की भी कोई, जो उन्होंने खुद कहा कि मैं लेक्चर देता हूँ और मुझे $300,000 में, ये इनकम टैक्स वर्ल्ड इनकम पे होता है। आइदर यू पे टैक्स देयर और यू पे टैक्स हियर। अगर वो लेक्चर से भी कमा रहे हैं तो उस पर भी पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी है तो यहाँ अगर वहाँ कट के मिल रहा है तो आई डोंट नो। और अगर कोई अगर वो दुबई में आ रहा है वो तो टैक्स फ्री जोन है, वहाँ पे टैक्स, देखिए कहीं पे टैक्स फ्री हो। अगर मैं या आप दुबई में कमाएं और पाकिस्तानी नेशनल हैं और यहाँ पे भी रिटर्न भर, यहाँ तो फिर आप यहाँ से ताल्लुक ख़त्म कर लें, वहाँ एंजॉय करें। ये डबल है। वहाँ पे अगर होगा तो यहाँ का तो हमारे के तो सबसे राहत फतेह अली खान का इतना बड़ा आपने स्कैंडल नहीं देखा था कि टैक्स देना इंडिया के अब ये इन्होंने अगर कोई फाउंडेशन बना ली है तो फाउंडेशन फिर किसी पर्पज से होती है और फिर उसके भी सर्टेन अमाउंट हैज टू बी टैक्स्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें, या तो उनको एडवाइज़र सही नहीं मिल रहे हैं कि इस किस्म की बातों से हम कहते हैं कि बिल्कुल लीगल होगी उनकी सारी इनकम,
मगर उनको लीगलाइज करते हुए चले तो किसी का मुंह, सबका मुंह बंद हो मेरे जाएगा। ख्याल में ये जो टैक्स का पैसा, ये जो वहाँ मिलता है पैसा, वहाँ पर जो भी टैक्स है वो माइनस करके देते हैं। नहीं, इसके वो अलावा देते ही होंगे, नहीं है। मगर कानून ये कहता है कि आप जहाँ के नेशनल हैं या जहाँ पे आप टैक्स करवाना चाहिए वहाँ पे बड़े हाई रेट्स हैं। बहुत हाई रेट्स हैं। तो आपको नॉर्मली लोग जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ ये करते हैं कि वहाँ की इनकम पे टैक्स देते हैं, हम वहाँ दे देंगे। तो फिर वो जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आप, वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ कम लिया गया तो वहाँ के हायर रेट पे वो आपसे ज़्यादा ले लेंगे। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है साहब, 30 सेकंड्स में हारिस नवाज साहब, सिंपल सी मैं 27 से 30 जनवरी क्या डेफर भी हो सकती है? No, I am certain he is coming. I have no doubt about it. Tomorrow morning I am going to Dubai where he is planning contingency plan, and he is certainly coming. And he's landing in Karachi. And landing in Karachi is announced. सिर्फ डेट सिक्योरिटी वजह से हमने नहीं दी है, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव अ सर्टेन डेट विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई टेल कैटेगोरिकली ऑन एयर दैट ही इज कमिंग, ही इज गोइंग टू फेस ऑल चैलेंजेस, और लीगल तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से जो तरीका भी है उस तरीके से हम डील करेंगे, and he is going to face all challenges which he is going to confront. Javed Saab, 30 seconds. Would he make any impact on Pakistan politics? इमरान खान की पॉपुलैरिटी और पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली वगैरह वगैरह ये सारी देख एक तो ये कह दूं कि उन्हें आना ज़रूर चाहिए। Absolutely. दूसरी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट क्या होगा वो अभी दिख नहीं रहा है। He has to take some time to create that. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर। जी तो चाह रहा था कि इस गुफ्तगू को और आगे चलाते, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त पे बैठेंगे। आप ज़रा दुबई से हो ही आइए तो ज़्यादा अपडेट होंगे, तो हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में जब आप तशरीफ़ ले आएंगे तो और पूछेंगे कि भाई क्या प्लानिंग्स हैं, क्या है, कि ऑन एयर नाज़रीन को भी पता चलता रहे कि क्या स्ट्रेटजी बन रही है। जनरल साहब कब तशरीफ़ ला रहे हैं। हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगैन। जावेद सदीक साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, कोशिश यही की थी कि सारी गुफ्तगू को समेट के और ये समझने की कोशिश करें कि ये सियासी सिनेरियो जो है ये कहाँ जा रहा है। अगर जल मुशर्रफ आते हैं तो उससे पाकिस्तान की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं सब हैं। तो जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी तो बताया ये गया कि वो इन सारे चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। यकीनन उन्होंने भी अपनी कानूनी माहिरीन की एक टीम तो तैयार की होगी, लेकिन बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि इस पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी आए, एक खुशहाल पाकिस्तान बने, एक मजबूत पाकिस्तान बने जो माशी तौर पर भी मजबूत हो और सियासी तौर पर भी मजबूत हो और हमारी सरहदों की भी हिफाजत होती रहे। और ये सब जब होगा जब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल सियासतदानों में होगी या फैसला साजों में होगी, वो जो फैसले करते हैं। क्योंकि मेरा भी ख्वाब है एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान, आपका भी ख्वाब है, मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का और कायद आज़म का भी यही ख्वाब था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा पड़ेंगे दारो रसन के डाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।